हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिल्की विश्वकर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है श्रीमद् भगवद गीता। जी हाँ, श्रीमद् भगवद गीता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये तो पता है कि ये श्रीमद् भगवद गीता है, लेकिन कई सारे लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता है। तो आज हम बात करेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता क्या है और श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत गीता में अंतर क्या है। तो ये जानने के लिए हमें सबसे पहले बात करनी होगी युगों की। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि श्री हरि विष्णु ने किस युग में कौन सा अवतार लिया। तो वेदों के हिसाब से हमारी सृष्टि को 4 युगों में बांटा गया, जिसे हम चतुर्युग भी कहते हैं। तो पहला युग है सतयुग, दूसरा युग है त्रेता युग, तीसरा युग है द्वापर युग और चौथा युग है कलयुग, जिसमें हम अभी हैं। तो अगर हम बात करते हैं पहले युग की, मतलब सतयुग की, तो सतयुग में श्री हरि विष्णु ने 4 अवतार लिए। पहला अवतार लिया उनने मत्स्य का यानी मछली का, दूसरा कुरुम का यानी कछुए का, तीसरा वराह का यानी जंगली सुअर का और चौथा नरसिंह का, मतलब आधा नर और आधा सिंह, मतलब नरसिंह। अब हम बात करते हैं त्रेता युग की। तो त्रेता युग में श्री हरि विष्णु ने 3 अवतार लिए। पहला अवतार लिया उन्होंने वामन का यानी एक छोटे कद के ब्राह्मण का, दूसरा अवतार लिया उन्होंने परशुराम का, परशुराम जो आज भी हमारी धरती पर जीवित है, और तीसरा अवतार लिया श्री राम का, जो हमारे 500 सालों की तपस्या के बाद अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। मान्यताओं के अनुसार श्री हरि विष्णु चारों युग अर्थात चतुर्युग में अपने कुल 10 अवतार लेंगे। इसी तरह अगर हम देखें तो सतयुग और त्रेता युग को मिलाकर के श्री हरि विष्णु के कुल 7 अवतार होते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं द्वापर युग की ओर। तो द्वापर युग में श्री हरि विष्णु ने अपना 8वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में लिया। वैसे ही कलयुग की शुरुआत में श्री हरि विष्णु ने अपना 9वां अवतार सिद्धार्थ गौतम के रूप में लिया, जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। बस अब हमें इंतजार है श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार का, जो है कल्कि अवतार। चलिए, ये तो हुई युगों और अवतारों की बातें। जैसा कि हम बात कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता की, तो श्रीमद् भगवद गीता हम सनातनियों के कई धर्म ग्रंथों में से एक है। जैसे इस्लाम में कुरान, क्रिश्चियनों में बाइबल और सिखों में श्री गुरु ग्रंथ साहिब, उसी तरह हम सनातनियों के लिए कई धर्म ग्रंथों में से एक श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। यह महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य जीवन के नैतिक और दार्शनिक पहलुओं को समझाना है। यह कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग के अलग अलग मार्गों को समझाता है। तो भगवद गीता श्री कृष्ण अवतार और द्वापर युग से आई। चलिए, ये तो हमने समझा कि भगवद गीता क्या है। अब हम समझेंगे कि भगवद गीता कैसे आई। साथ ही समझेंगे हम द्वापर युग के बारे में कि कुरुक्षेत्र में युद्ध क्यों हुआ और श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान किसे और क्यों दिया। द्वापर युग में 2 भाई थे, पांडु और धृतराष्ट्र। दोनों ही वेद व्यास के पुत्र थे, लेकिन दोनों की माताएं अलग अलग थी। पांडु की माता का नाम था अंबालिका और धृतराष्ट्र की माता का नाम था अंबिका। दोनों भाइयों में धृतराष्ट्र बड़े भाई थे और पांडु छोटे भाई थे। धृतराष्ट्र की शादी माता गांधारी से हुई, जिन्हें 100 पुत्रों का वरदान था और जिनके पुत्रों को हम कौरवों के नाम से जानते हैं। उसी तरह राजा पांडु की शादी माता कुंती से हुई, जिनके 5 पुत्र थे, जिन्हें हम पांडवों के नाम से जानते हैं। पहले पुत्र थे युधिष्ठिर, दूसरे पुत्र थे भीम, तीसरे पुत्र थे अर्जुन, चौथे थे नकुल और 5वें थे सहदेव। एक और इंटरेस्टिंग बात, माता कुंती एक वर्जिन मदर थी। जिस तरह मदर मैरी को एक वर्जिन मदर बोला जाता है, उसी तरह हमारे सनातन धर्म में वर्जिन मदर के कई उदाहरण हैं। जैसे एक आप जानते ही होंगे, माँ शक्ति का रूप माँ पार्वती, जिन्होंने खुद धरती पर एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया।
वैसे ही माँ कुंती एक वर्जिन मदर थी। असल में राजा पांडु को ये श्राप था कि अगर वो संभोग करते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए माता कुंती ने अपने वरदान का प्रयोग करके धर्मराज यानी यमराज से एक पुत्र मांगा, जिनका नाम युधिष्ठिर रखा। इसी तरह वायुदेव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन और अश्वनी देवताओं से नकुल और सहदेव को मांगा। अब आते हैं हम पांडु के बड़े भाई यानी धृतराष्ट्र की ओर। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और धृतराष्ट्र के सबसे बड़े बेटे का नाम था दुर्योधन। दुर्योधन के ही ईगो की वजह से महाभारत की लड़ाई हुई और लड़ाई का सबसे बड़ा कारण बना बंटवारा। असल में जब बंटवारे की बात आई, दुर्योधन राज्य का बंटवारा करके पांडवों को कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं थे, जो लड़ाई का सबसे बड़ा कारण बना। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि महाभारत की लड़ाई क्यों हुई। अब हम समझते हैं कि महाभारत की लड़ाई में भगवत गीता का ज्ञान किसे और क्यों दिया। असल में जब पांडवों और कौरवों अर्थात धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की सेना आमने सामने आई, तब अर्जुन ने देखा कि जिन लोगों के साथ मैं ये युद्ध लड़ने जा रहा हूँ, ये सारे तो मेरे अपने ही हैं, मैं इनके साथ युद्ध कैसे लड़ सकता हूँ। तब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में ही अपने सारे शस्त्र त्याग दिए। तब श्री कृष्ण, जो अर्जुन के रथ के सारथी थे अर्थात रथ को चलाने वाले थे, उन्होंने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, जिसकी वजह से अर्जुन धर्म की रक्षा के लिए फिर से अपने शस्त्र उठा लिए और युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए, उसी ज्ञान को गीता का ज्ञान और श्री कृष्ण कथन को श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत गीता में क्या अंतर है। तो श्रीमद् भगवत गीता, जैसे अभी मैंने आपको बताया, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया हुआ ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता है और श्रीमद् भागवत गीता में आपको श्री कृष्ण के पूरे चरित्र का वर्णन मिलेगा। अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत गीता में अंतर क्या है और साथ ही साथ श्रीमद् भगवत गीता कैसे आई और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसे और कहाँ दिया गया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलेगा। टेक केयर, बाय बाय।